चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऊना से है, जहां छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि जर्मनी में पंजाब के मुख्यमंत्री ने देश का नाम बदनाम कर दिया है। भगवान मान अभी भी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं और जर्मनी में जाकर अभी भी ऐसे घूमते हैं जैसे पहले बठिंडा की सड़कों पर घूमते थे। देश का नाम बदनाम कर दिया और उनको जहाज से उतारना पड़ा। वहीं जहां एक तरफ पीएम मोदी को पूरी दुनिया विश्व गुरु मान रही है, लेकिन भगवंत मान जी तो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो जर्मनी में जाकर के भी ऐसे सोते हैं कि जैसे बठिंडा की सड़कों के ऊपर पहले घूमते थे तो वैसे आज घूम रहे हैं। तो उनके देश का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया जर्मनी के अंदर। उनको जनी जहाज से उतारना पड़ा कि वो शराब पी हुई है और यात्रियों ने कहा कि स्मेल आ रही है उनके मुंह से, और 4 घंटे यात्री बेचारे परेशान हुए। जो हिंदुस्तान का जो रूप नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर सुधारा कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं है। भगवंत मान जी की उस घटना के कारण फिर से हिंदुस्तानियों का सर झुक गया होगा जर्मनी के अंदर कि तुम्हारे देश का नेता ऐसा आया था जिसको हम लोगों ने जहाज से नीचे उतार दिया। तो ये कांग्रेस इसके असली रूप है जो आप पार्टी के, वो तो उनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना। और सबको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर आज से नहीं ऐसा करते हैं। जब वो एमपी थे तो लोकसभा के अंदर उनको बदनामी सहनी पड़ी, लोकसभा के अंदर वो बहक जाते थे। और उससे पहले जब वो कलाकार थे तब हमने देखा हुआ है ऊना में, हमने भी उनको ऊना उस समय बुलाया था, तो उस समय भी यही हालत है उनके। बाद में पता लगा है तो जो घंटे बाद पीछे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो ये स्थिति थी उनकी और आज भी वही है। अब कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी ने उनको बढ़ाया है और पंजाब की जनता ने वोट डाला है, तो अभी पंजाब की जनता को निश्चित करना है कि किस तरह से उन लोगों को कैसी गवर्नमेंट आगे चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने आप पार्टी को वोट डाला था पंजाब के लोगों ने। जो पुराने लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अकाली थे, हम लोग भी सत्ता में रहे, हो सकता है लोगों से गलतियां रही हो, उसकी नाराजगी के कारण उनको अच्छा वोट पड़ा। और डेमोक्रेसी है, किसी को भी पढ़ना चाहिए, उसमें मैं बुरा भी नहीं मानता। चेंज लानी चाहिए, किसी को भी कहीं भी लानी चाहिए, लेकिन उस चेंज के कारण आज उस पंजाब की जर्मनी में जाकर के क्या बदनामी हुई है, जो लोगों को शायद आज एहसास हो रहा होगा कि हम लोगों ने इस पार्टी को आगे ला करके गलत किया। तो 2023 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुट गई है और वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा नालागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नालागढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और जिसमें आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाई गई। साथ ही उन्होंने इस बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि चुनावों में सह प्रभारी नियुक्त होने के बाद ही वो राज्य के अलग अलग जगह का दौरा कर रहा हूं और सोमवार को नालागढ़ पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज जरूर बदलेगा और भाजपा की ही सरकार दोबारा बनेगी। हुआ नेतृत्व की ना कोई दिशा ना कोई दशा, संगठन जो है वो गिर चुका है और कार्यकर्ता के साथ मेरी बड़ी सहानुभूति है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब जर्नैल ही नहीं है फौजों के, कार्यकर्ता क्या करेगा, वो भी बेचारा असमंजस में पड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि सब लोग देखते हैं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब को। मुझे ये भी यकीन है कि जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस का पूरे देश में, न केवल हिमाचल प्रदेश में, देश में जो असमंजस की स्थिति में है, वो भी आज नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व को देखता है और वो ये समझता है कि देश का भला, देश की तरक्की, देश का उत्थान जो है, अगर देश आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, वो केवल और केवल मात्र इसी वजह से है कि जो सुदृढ़ नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय। तो रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल में नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और दरअसल आपकी पहली लिस्ट जारी हुई है। आप पार्टी ने 4 जगह से प्रत्याशी फाइनल किए हैं। कांगड़ा के फतेहपुर और कांगड़ा के नगरोटा और किन्नौर के लाहौल स्पीति, इसके साथ ही सिरमौर के पोंटा साहिब से प्रत्याशी फाइनल हुए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।
आज यहाँ लगभग 20,000 लाभार्थी प्रति माह 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे का इलाज करवा सके। जो मेरा बच्चा ये बचपन से ही हैंडीकैप, चल नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हिमाचल सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए जब सहारा योजना दी है, जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर हिमाचल सरकार, यहाँ मिल रहा हर जरूरतमंद को समय पर उपचार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सोलन मंडल का अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन सोलन में आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सुरेश कश्यप और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई गई कई योजनाओं को बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि बीजेपी पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा एकजुट है और बीते विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को जिताने में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बार भी मोर्चा अपने कार्य को भली भांति अंजाम देगा। उन्होंने इस वर्ग से बीजेपी को समर्थन करने की बात कही है। कि पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति वर्ग, जो कि हमारे प्रदेश में इस समय जनसंख्या का लगभग 26% है, और मैं समझता हूं एक बहुत अहम रोल उनका जो है पिछले विधानसभा चुनाव में भी रहा, जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी अनुसूचित जाति वर्ग जिस प्रकार से जो कार्य इस वर्ग के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और मैं समझता हूं कि इस बार हमारा जो लक्ष्य है वो 17 में से 17 सीटें जीतकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में विराजमान। तो एक ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कला केंद्र समूर कला के सभागार में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकारों ने ही अलग अलग समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, संत रविदास उन्नयन योजना और माता शबरी योजना जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं दलित समाज से जुड़ी महान शख्सियतों के नाम से आरंभ की है और इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति समाज के परिवारों और उससे संबंधित क्षेत्रों को मिला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा 24 को रैली होने जा रही है और आज जाति मोर्चा का 22वां चिन्ह में फ्लैट प्रोग्राम होने जा रहा है। और जिस तरह से पिछले 22 सम्मेलन हुए, मैं उनको देखकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई। जो वहम उनको 5 वर्ष से है, मुझे लगता है अब तो वहम जो है वो चला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनता जो है और लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। और कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस का बिखराव हो रहा है, आज कांग्रेस के बड़े नेता बिलासपुर में ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उपाध्यक्ष पद से भी जो है वो त्याग पत्र दिया। इससे पहले श्रीमती आशा को तो हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से वेतन बढ़ाने और अस्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। अब तक कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल 198 बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई नीति तैयार नहीं हो सकी है। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक महासंघ के महासचिव अश्वनी शर्मा ने कहा कि बार बार गुजारिश के बावजूद सरकार मांगे नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में कंप्यूटर शिक्षकों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। आज हमारा ये दूसरा धरना, हफ्ते के अंदर में दूसरा धरना। पहले हमने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर पॉजिटिवली कुछ भी निकल कर नहीं आया है। तो मजबूरी में आज हमारे को दूसरे टाइम पर यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है।
और अगर आज भी कुछ असर नहीं होता है तो आज का ही हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो हम क्रमिक अनशन पर भी जाएंगे। तो पहले तो डेफिनेटली हम लोग 22 वर्षों से विभाग के अंदर में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे प्रायोरिटी वाली जो डिमांड है वो तो अपनी स्थायी नीति की ही डिमांड है। बट जैसा आप लोगों को भी पता है और हमें भी बेहतर पता है कि सरकार के पास में लगभग समय इतना बचा नहीं है कि वो पॉलिसी ड्राफ्ट। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जुखाला में 33/11 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस सब स्टेशन से जो जुखाला क्षेत्र के 10 पंचायतों जिसमें वासला, कोटला, सेवला, जुखाला, मकड़ी, मारकंडा, टोबा, भोली, सुई, सुरहारा, कोटला और बंदला के लगभग 4000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगा। और उन्होंने बताया कि इस सब स्टेशन की मदद से क्षेत्र के लोगों को बार बार बिजली के कट से राहत मिलेगी और सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी। 33 के लिए जो सब स्टेशन का शुभारंभ हुआ जुखाला के अंदर, और जिसके कारण इस क्षेत्र में बिजली की समस्या रहती थी उससे इस क्षेत्र के लोगों को छुटकारा मिलेगा। और हमारी सरकार का ये लक्ष्य है कि गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। इस प्रकार के स्टेशनों का स्थापना की जा रही है ताकि लोगों को बिजली की कोई परेशानी ना आए। और मैं इसके लिए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे आदरणीय रणधीर शर्मा जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से और परिश्रम से इस 33 केवीए के सब स्टेशन को यहाँ स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए बधाई के पात्र है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।